नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीत मंत्रा पे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम एक चैनल चालू करने जा रहे हैं जिसके टॉपिक होंगे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो हम पहला टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड लेके आए हैं जिसका हेडिंग है होम लोन फाइनेंसिंग। तो प्रस्तुत है होम लोन फाइनेंसिंग प्रेजेंटेड बाय बीत मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक अपना घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ खुशी से रह सके। पर घर का सब सपना तब सपना ही रह जाता है जब वह पैसे के बारे में सोचता है। पर आजकल इतने सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस हो गए हैं कि हम चाहें तो अपने सपने को जल्दी पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी है उन ऑप्शंस के बारे में सोचने का और करने का। आज आप जानते हैं कि होम लोन जो है इजीली अवेलेबल है। सारे बैंक्स, NBFC और बहुत सारे प्राइवेट लेंडर्स भी होम लोन फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। तो आइए हम होम लोन के बारे में डिटेल में समझते हैं। होम लोन हमें कितना मिल सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगी, कितना EMI होगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन है कि मैक्सिमम होम लोन कितना मिलेगा। तो एक बहुत ही लार्जली यूज्ड है टर्म जो है फाइनेंस मार्केट में LTV। LTV का मतलब है लोन टू वैल्यू, मतलब कि लोन आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना होगा। तो एक RBI का नोटिफिकेशन है 7 जून 2017 का, जिसमें RBI बताता है कि यदि आपके घर का मूल्य 30 लाख रुपए तक है तो आपका होम लोन जो है 30 लाख यानी कि उसके 90% तक हो सकता है, यानी कि 27 लाख तक मैक्सिमम लोन हो सकता है यदि आपके घर का वैल्यू 30 लाख रुपए तक है। दूसरा वो कहता है कि यदि आपका घर का वैल्यू 30 लाख से 70 लाख तक का है तो घर के कीमत का, यानी घर के वैल्यू का 80% तक लोन हो सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए घर का कीमत जो है 75 लाख रुपए है तो मैक्सिमम जो लोन होगा उस पर 60 लाख रुपए तक का लोन होगा। तीसरा कहता है कि यदि घर का मूल्य 75 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो लोन होगा वो 75% ऑफ द होम वैल्यू होगा, यानी कि घर के मूल्य का 75% होगा। जब उदाहरण के तौर पे यदि घर का मूल्य 1 करोड़ रुपया है तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 75 लाख रुपए तक मिलेगा। तो ये है आपके घर का मूल्य। तो आप आसानी से समझ सकते हैं आपको जो घर का जो मूल्य है उसके अनुसार आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। अब इसमें दूसरी बात आती है कि इसमें जो घर का तो लोन तो मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट उतना होगा, पर उसमें कितना होगा, हमें कितना EMI देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये है, मार्केट में कॉमन ट्रेंड है जो कहते हैं कि आपकी जितनी सैलरी है उस सैलरी में से पूरा तो आप लोन अमाउंट देंगे नहीं, उसमें से कुछ पैसा आपको अपने खर्च के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि यदि पूरा अमाउंट बैंक लोन ले लेगा तो आपको अपने डेली लाइफ को बेयर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए जो कॉमन ट्रेंड है वो ये है कि आपका जो मैक्सिमम मंथली जो इनकम है, मंथली जो टेक होम सैलरी है, उसका जो है 40% तक ही बैंक लोन देता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये जो है 60% तक भी देता है यदि आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ये है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यदि आपकी मंथली सैलरी जो है या मंथली इनकम कहें, जैसे बिजनेस इनकम है तो मंथली इनकम कहें, तो उस केस यदि 1 लाख रुपए है तो बैंक आपको जो मैक्सिमम EMI आपका जो रखेगा वो 40%, मानिए कि 40,000 रुपये तक ही आपका EMI होगा। यदि मान लीजिए कि ज़्यादा है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो मतलब कि ज़्यादा हो 60% तक कर सकता है, या कुछ प्राइवेट लेंडर्स हैं या NBFC हैं वो 60% तक कर लेती हैं, या 60,000 रुपये तक EMI हो सकती है। जो भी माना जाता है कि 40,000 रुपये आपके खर्चे के लिए काफ़ी होगा। तो ये है, तो आपका कितना EMI होगा ये बात सोचने वाली है कि उतना ही होगा। और इसमें ये सब चीज़ें ध्यान में देने कि कितना आपका EMI होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा तो 1 लाख रुपये सैलरी है जी, हम तो 1 लाख रुपये सैलरी पे 1 लाख रुपये के हिसाब से लोन मिलना चाहिए। नहीं, और उतना नहीं हो सकता। आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया बना हुआ है कि कितना मिलेगा। अब तीसरी बात यह है कि ठीक है, हमारी तो मंथली इनकम भी पता है हमें,
और हमें भी पता है कि मकान का कीमत क्या है, पर हमें और लोन कितना मिलेगा भाई? तो बैंक कहता है कि भाई आपका जो आपका सालाना इनकम है, उसका इनकम का 3 से 5 साल तक, मतलब 3 से 5 टाइम तक, माफ़ कीजिएगा, 3 to 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम जो है आपका होम लोन मिलेगा। यानी कि यदि सालाना आपका इनकम मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है, तो आपको 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक मिलेगा। वो भी इस कंडीशन पे मिलेगा कि आपके पास रिटायरमेंट में अभी कितना टाइम है, क्योंकि बैंक देखता है कि यदि जितने दिन में आपकी सैलरी है, जब तक आप सर्विस कमा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तब तक आप ये लोन दे पाइएगा या नहीं दे पाइएगा। तो ये एक बहुत बड़े क्राइटेरिया देखता है बैंक। हाँ, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस केस में थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होती है। उसमें बैंक देखते हैं कि भाई आपका कैश फ्लो कितना है, और कैश फ्लो के हिसाब से बैंक आपको देखता है कि उसका लोन अमाउंट पे हो जाएगा और इसका इंटरेस्ट अमाउंट भी निकल जाएगा। तो उसमें बैंक टू बैंक जो है, लेंडर्स टू लेंडर सेपरेट कॉल लेते हैं। तो ये है। चौथा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आजकल बहुत सारे जो बैंक है बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पे होम लोन दे रहे हैं। होम लोन जो है 6.4% यानी 6.4% पर एनम पे अवेलेबल है, और उसके ऊपर जो है प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, आपके लोकेलिटी के हिसाब से मिलता है पैसा। तो ये सब है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो मिनिमम 6.4% जो कि काफ़ी ही कॉम्पिटिटिव रेट कही जा सकती है, उस पर मिल रहा है। क्योंकि आजकल एफडी पे भी मतलब कि 5%, 4.9% तक मिलता है। तो कहा जाए तो 1-1.5% हायर रेट पर आपको होम लोन मिल रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। पांचवा आता है प्री पेमेंट चार्जेस। जैसे देखते हैं कि आप कार लोन ले रहे हैं, या बाकी लोन ले रहे हैं, और पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैंक प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं। पर होम लोन में यदि आप पेमेंट अपने पॉकेट से करते हैं, अपनी मतलब की कमाई से करते हैं, तो ब्लेंडर्स जो है आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाते हैं। एक सबसे अच्छी बात है कि होम लोन में आपको अपनी सोर्सेस से यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। फिर आता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट जो है, इनकम टैक्स के अंदर 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो है कि जितना आप प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं, तो अप टू 1,50,000 प्रिंसिपल अमाउंट यदि पेमेंट करते हैं, तो उसको ATC के लिमिट जो है 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा। देखिए ATC के अंदर जो बाकी डिडक्शन है सब मिला करके 1,50,000 तक जो है आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा है जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और यदि आप इंडिविजुअल बोरोवर हैं तो उसमें सेक्शन 24 के अंदर आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो टोटल आपको जो टोटल इनकम के अंदर जो है 3.5 लाख रुपए सालाना तक डिडक्शन मिल सकता है। तो हम देखें कि आपका एक तरफ आपको इंटरेस्ट का मिलता है, ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का आपको ATC के अंदर डिडक्शन है, 2 लाख रुपए का जो आपने इंटरेस्ट पे किया उस पर इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन है, तो 3.5 लाख रुपए का है। तो यदि आप 10% मतलब कि 20% और या ऊपर के ब्रैकेट में इनकम के केस में फॉल करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाती है कि आपका एक तो घर भी हो गया, उस पर घर पे इनकम टैक्स में मतलब कि बेनिफिट भी मिल गया, और आपने टैक्स भी बचा लिया। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स लेंडर टू लेंडर मतलब कि डिपेंड करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, पर कुछ जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। जैसे कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सारे लेंडर लेते हैं, KYC डॉक्यूमेंट जैसे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे लेंडर्स लेते हैं। जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, ITR लास्ट 3 सालों को चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए यदि आप सैलरीड हैं, इसके बाद में सैलरी स्लिप 6 महीनों का चाहिए यदि आप सैलरीड हैं, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 1 सालों का लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, लेटर ऑफ पोजीशन, अलॉटमेंट लेटर, ये सब जो है सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होगी। प्रोसेसिंग फ़ी का चेक चाहिए, यानी तो प्रोसेसिंग फ़ी का लिंक देते हैं जिसके पेमेंट करना होता है, ये शुरू में ही देना पड़ता है। और पूरा सीक्वेंस डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब चाहिए होती है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है लेंडर टू लेंडर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आपको फिजिकल देना पड़ सकता है या मतलब कि सॉफ्ट कॉपी देना पड़ता है, ये लेंडर्स टू लेंडर्स एंड केस टू केस डिपेंड करता है। तो अच्छा है, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लास्ट में हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे
ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो हमने बनाई है। हमारा किसी भी तरीके से लीगल कॉम्प्लिकेशंस या लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में नहीं है। आप लोन लेने के पहले लेंडर से चेक करें, अपने लीगल काउंसलिंग से इसके बारे में कंप्लायंस चेक करें, क्या एलिजिबिलिटी बनती है, क्या पेपर चाहिए, क्या और रिक्वायरमेंट है, वो सब बढ़िया से पढ़ के और तब काम करें। आप लोन लेते समय ये भी देख लेंगे कि लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन आपको धन्यवाद। हम अगला वीडियो लेकर जल्द आएंगे। थैंक यू।